याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी एक खबर सुनाएगा आपको, क्योंकि टखले ने फिर गंदगी फैलाई, टखले ने, गंजोटी ने, गंजे ने फिर जहर उगला। क्योंकि अब इनके पास तो कुछ रहा नहीं सिवाय गंदगी फैलाना, किस तरीक़े से मुंतशर करना, आवाम को बेखौफ बनाना, पब्लिक को, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। आप लोगों ने देखा ये रखा है, एक 58 सेकंड की क्लिप है वो, जो आप लोगों को उसकी गंदगी, उसका बयान जिस तरीक़े से, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके पास जान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इन्हों ये मौके इनको, ये जब भी मौका आएगा गंदगी डालेंगे किसी तरीक़े से, इन्हों ज़िंदे है बोल के वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल हकीकत मालूम है, अभी अभी जो है सो विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में देख लिए आप लोग, लोकसभा इलेक्शन में अच्छी तरह देख लिए, यानी अवाम इतनी शियानी हो गई हुई है, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ मालूम हो चुकी है। चाहे कितने भी गंवार रहो, कितने भी यानी वो रहो, लेकिन उनको अच्छा और बुरा पता चल चुका है। ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी सारे चीज़ों को लेके चलना, इंसानियत से रहना, शराफत से रहना, औरों के लिए जीना, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। लेकिन इन जैसे चंद चिंदी चोर साले रहते, इनके पास कुछ रहता नहीं, इन्हों तो कुछ करे नहीं ज़िंदगी में, ना कभी करेंगे। इनका रिकॉर्ड देखो तो जो है सो इन्हों भरे पड़े हुए, समझे, गंदगी फैलाना, बिसांद मारना, इनकी एक फितरत, एक आदत बनी हुई है। अब ये जो मुहर्रम को लेके जिस तरीक़े से उसने बयान दिया, जो बातें की, एक मज़ाहिया खैर है वो, एक मज़ाहिया, एक जोक है वो, क्योंकि उन्हें ख़ुद एक जोकर है, उन्हें ख़ुद एक पाखंडी, एक जोकर है, गंजोटी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जिस तरीक़े से भी, बहरहाल आप लोगों से यही कहूँगा मैं, ऐसे चिंदी चोर सालों की बातों पे तवज्जो मत दो, ऐसे चीज़ों पे तवज्जो देखिए, अपने खून को मत जलाओ, ना सोचो, सुनो एक कान से निकाल दो इसको, या सीरियस मत लो, या नहीं तो इसी गंदी चीज़ को फैलाओ मत। यानी आप लोग शेयर करेंगे, 4 तक जाएगी, 4 तक सुनेंगे तो ये गंदगी फैलेगी। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो भाई, ख़त्म करना सोचो, ऐसे चीज़ों को मिटाने की कोशिश करो, इनको बढ़ावा मत दो। इनकी औकात यही है, ये गटरी जानवर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इनका काम है गंदगी फैलाना, देश की आवाम को मुंतशिर करना, परेशान करना, परेशान हाल रखना। इनकी यह फितरत है, इनकी ये रगों में है, तो इसलिए इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते।
दूसरी चीज ये बता दो इसको, ये जवाब तो दे दूं मैं, अरे सुन रे, अरे चिंदी चोर, अरे पाखंडी, अरे गंजोटी, अरे बौने, अरे जोकर, ये सारे चीजें तुम्हारे पास होते हैं, समझा। कभी कोई मुहर्रम में नहीं बोले कि रोड सन्नाटा करो, कोई मुहर्रम में नहीं बोले कि झाड़ काटो, कोई मुहर्रम में नहीं बोले कि वायर निकालो। कई को ये गंदगी फैला रहा रे, जो तुम पे आयद होते, जो तुम करते हैं, वो जो इनको निशाना बना रहा, ये निशाने मलामत। और ये क्या है, घरे वो हो जाते कहते, घरे तोड़ देते कहते। अरे जब से तू नस्ल तेरी आई है, जब से गंदगी बर्पा हुई है, करने वाला तू, कराने वाला तू, पापी तू, जलील तू, नीच तू। हाँ, अरे हमारे पास नहीं है, वो चीज़ नहीं करते बाबा। हमारा काम है सबको लेके चलना, सब मिलजुल के रहना, सबके त्योहार की इज्जत करना, सारे मजहबों की इज्जत करना, सबका एहतराम करना, ये हम में से है। जो तू बोल रहा है ना, तुम्हारे पास भी नहीं है, अच्छे लोग नहीं करते। तेरे जैसे चंद मुट्ठी भर पाखंडी है, तेरे जैसे जहरीले जो जहर बांटने का काम करते हैं। क्योंकि तुम तो हाई कुछ नहीं, तुम तो खत्म हो चुके हैं। अवाम हमारे देश की तुम्हारे को खत्म कर चुकी है। अब तुमको चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है, और कुछ भी नहीं है। जाओ गटरों में गोते मारो, अपना नहा धो के जो है सो बदबू तो निकालो अपनी। ये गंदगी फैलाए तो कौन देखने वाले, कौन सुनने वाले, कौन अमल करने वाले? कोई नहीं। क्या समझ के करते ये, क्या हासिल होता तुम्हारे को? अरे जिंदे चोर, ये तुम्हारे पास है, ये तुम करवाते हैं, तुम्हारी आवाम भी नहीं करती। ये तुम जैसे चंद मुट्ठी भर के जो देश को ये हालत में डालना चाहते, परेशान करना चाहते, तेरे जैसे चंद लोग, तेरे जैसे चंद ख्यालात के लोग मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं तुम्हारे त्योहारों में, मस्जिदों में चढ़ के वहाँ पे झंडा लहराते हैं। ये गंदगी करते तुम हैं और बोलते दूसरों को है, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते। शर्म करो रे। लेकिन तुम्हारे पास शर्म नाम की चीज़ रही तो करेंगे। तुम तो अपने आप बेहया है, बेशर्म है, तुम्हारी कोई भी साध नहीं है। तुम अपने आप में एक नाकारा, जाहिल, नाहिल आदमी है। समझा रे गंजोटी? तेरे को इतना ही काफ़ी होगा जो लग गया खब बोल गए, बस है ना। तो ज़्यादा इतराओ मत, ज़्यादा तरो मत। सफाया तो हो गया, अब और होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारी पब्लिक जान चुकी है, पहचान चुकी है। इसलिए तुम्हारे इन गंदे बातों में आने वाली नहीं है। या अल्लाह मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, मिलजुल के रहो, आपसी इख्तलाफात को दूर करो, सारी रंजिशें दूर करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।